अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायका मौज़म और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्क में ज़रूरत की हर चीज़ आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई है। चीनी, पेट्रोल, बिजली, आटा, दाल, सब्जी और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। महंगाई से सफ़ेद पोश तबका दोहरी मुश्किल का शिकार है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से भी दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया गया, जबकि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा होगा और 2 माह बाद दूध की कीमत में मजीद 30 रुपए बढ़ाए जाएंगे। दूसरी तरफ होशरुबा महंगाई ने सब्जियों की कीमतों में भी आग लगा दी है। कराची में टमाटर 240, मटर 400, जबकि गोभी की कीमत 80 रुपए के इजाफे से 160 रुपए फी किलो हो गई है। शिमला मिर्च की कीमत में भी 100 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है, जिसके बाद शिमला मिर्च 240 रुपए किलो हो गई है। मेथी की नई कीमत 240 रुपए फी किलो हो गई। नया आलू 140 रुपए में 1 किलो मिल रहा है और धनिये की गड्डी 20 रुपए की हो गई है। और मुल्क में बढ़ती महंगाई ने शहरियों का दिन का सुकून और रात की नींद हराम कर दी है। जिसे देखो वो महंगाई का शिकवा करता नजर आता है। हर कोई तब्दीली, सरकार की तबाहकुन तब्दीली पर हैरान और परेशान है। महंगाई ने अवाम के औसान खता कर दिए। बिजली, पेट्रोल, चीनी, फल और सब्जियों की कीमतें काबू से बाहर। शहरी वजीर आजम इमरान खान पर फट पड़े। दिलजले अवाम ने वजीर आजम से शिकवा कर डाला। तब्दीली सरकार ने अवाम के शब रोज कुछ इस तरह तब्दील किए कि अब वो हर जगह सस्ती अशिया तलाश करते नजर आते हैं। लेकिन मजाल है कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज कहीं भी सस्ती दस्तयाब हो। महंगाई के बेलगाम घोड़े की रफ्तार थमने के मुंतजिर शहरियों का कहना है कि माजी में वजीर आजम इमरान खान ने बिजली और गैस के बिलों को आग लगाई थी और अब इख्तिदार में आकर वो इनके दिलों को आग लगा रहे हैं। शहर कायद के अवाम भी वजीर आजम को दुहाइयाँ देते नजर आते हैं। कहते हैं बाजारों में ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्हें सस्ती मिल सके। महंगाई पे महंगाई, पेट्रोल महंगा, बिजली, सुई के मशीन, हर चीज महंगी करती। बहुत महंगी हो गई है, बंदा गरीब क्या करे, वो तो चीजें ले नहीं सकता। खवातीन का कहना है कि 1 किलो गोश्त और सिर्फ आधा किलो कीमा 1700 रुपए में मिल रहा है। महंगाई तो बहुत हो गई है। मैं ये गोश्त लेने आई हूँ, उसके प्राइस सुन के ही मेरे होश उड़ गए। पहले इतने नहीं थे, अब तो बहुत ज्यादा है। 1 किलो गोश्त और आधा किलो कीमा लिया है, 1700 बोले इन्होंने। देखना ये है कि महंगाई में पिसे सफेद पोश और गरीब तबके की दुहाइयों पर अरबाब इख्तियार के कानों पर कब जू रेंगती है। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में अशिया खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवामी रिक्शा यूनियन का भी पारा हाई हो गया। लिबर्टी चौक पर शदीद एहतजाज किया। मजीद बता रहे हैं वहीद गुज्जर, जो इस वक्त मरकजी सदर यूनियन मजीद गौरी के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो कि आसमान से बातें कर रही हैं, उस वाले से आज अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से लिबर्टी चौक पर जो है काफ़ी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इनका कहना है कि दवाइयाँ, अशिया खुर्दनोश की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो है आवाम की पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो कंटेनर्स पर चढ़े के वादे दावे करते थे, अब वो इमरान खान इनको जो है नहीं मिल रहे। हमारे साथ मौजूद भी हैं अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी साहब, हमसे मजीद बात कर लेते हैं। जी सर, क्या हुक्मरान हमें मारना चाहते हैं? महंगाई में लाकर 150 रुपये पेट्रोल करके, 150 रुपये चीनी करके, अब मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उनको उनसे टैक्स वसूल करके, दालें महंगी करके, सब्जियां महंगी करके, इंसाफ महंगा करके, अदालतें महंगी करके, आप क्या चाहते क्या हमसे? घबराए नहीं, मर गए गुरबत ना, अफलास नाल, नाइंसाफी ना, बेरोजगारी ना, हाथ च डिग्रियां ते बेचा समोसे। जी बिल्कुल, आपने सुना मजीद गौरी साहब का ये कहना है कि 13 नवंबर को जो है तमाम रक्षा यूनियन और लेबर यूनियन जो है उनका इजलास जो तलब कर लिया है। अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम ना किया गया, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को कम ना किया गया, तो एहतजाज का सिलसिला जो है पूरे मुल्क में फैला देंगे, जिसकी जिम्मेदार जो है वो इंतजामिया होगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, कराची में चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर सामने आ गई। चीनी और दूध की कीमतों में इजाफे से चाय भी महंगी हुई है। होटलों पर फुल चाय हो या कट 5-5 रुपए बढ़ा दिए गए। रिजवान आहद बता रहे हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी गई है, चाहे दूध हो, चीनी हो, पत्ती हो। खास तौर पे अगर चीनी की बात की जाए तो आसमान से चीनी के रेट जो है बातें कर रहे हैं। अब शहर के मुख्तलिफ होटलों पे जो चाय के रेट हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। कट हो या फुल चाय हो, 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मैं एक होटल पे मौजूद हूँ, यहाँ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे होटल मालिकान से कि आखिर चाय पे रेट क्यों बढ़ाए गए हैं। यकीनन महंगाई तो अपनी जगह पे दिन ब दिन बढ़ रही है, दूसरी जानिब हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। क्या कहेंगे भाई, चाय पे कितने बढ़ाए हैं आप लोगों ने? चाय में 5 पे बढ़ाया। क्या समझ रहे हैं, महंगाई कितनी हो रही है? महंगाई जो है पहले आधा हिस्सा में था, अभी डबल हो रहे हैं। चाहे चीनी देखो, पत्ती देखो, दूध देखो, सब कुछ डबल चल रहे हैं। तो इस वजह से नुकसान हो रहा था, तो हमने भी 5-5 भी सब कुछ में बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, देखिए आपने इनकी बात सुनी हो, ये होटल मालिक हैं, यहाँ पर इनका यही कहना है कि चीनी हो, पत्ती हो, दूध हो, हर चीज़ के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बायस अब होटलों पे चाय के जो रेट हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। रिजवान आहद खान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में महंगाई ने मुतवस्सित तबके और दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों में मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। 2 वक्त का खाना खाने वाले अब 1 वक्त का खाना बनाकर खाते हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर मजीद बताएंगे। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक घर के बाहर, जहाँ पर आपको दिखाएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है रोज़ कमाने और रोज़ खाने वालों की वो क्या सूरत हाल है। बावर्ची खाने की तरफ लेके मैं चलता हूँ, पहले आपसे बात करवाता हूँ इनकी और उनसे मालूम करता हूँ कि उनके क्या हालात हैं और किस तरह जो है वो चल रहा है। अब क्या सूरत हाल है, कुछ महंगाई की वजह से अब जो है वो 3 वक्त का खाना पका सक रही हैं आप? नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई है। पहले 2 टाइम चूल्हा जलता था, अभी 1 टाइम जलाते हैं। और महंगाई ने इतना वो किया हुआ है कि बस मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। अच्छा जी, आपने सुना इनका ये कहना था कि महंगाई की वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ख़राब हो चुकी है कि ना बच्चे ही स्कूल अब जा पा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाएं या घर में खाना पका के बच्चों को ज़िंदा रखें। यही सूरत हाल शहर में तमाम उन लोगों की है जो रोज़ खाने और रोज़ कमाने वाले लोग हैं, और कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। किचन का की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से इन खातून खाना का कहना है कि एक वक्त अब ये चूल्हा जलता है जिसमें वो जो है वो खाना पकाती हैं अपने बच्चों के लिए, और कोशिश ये करती हैं कि वही खाना जो है वो दोनों टाइम, तीनों टाइम जो है बच्चे और मियाँ बीबी जो है वो खा लें। जी बहुत शुक्रिया वसीम हैदर। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के शहरी भी तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ गए हैं। कहते हैं सब्जी, दालें, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफा किसी जुल्म से कम नहीं है। रिपोर्ट करेंगी बिस्मा रफीक। मुल्क में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस्लामाबाद के अवाम कहते हैं आटे, दाल, घी और गोश्त के बाद चीनी की कीमतें भी बढ़ा दी। इतनी महंगाई हो गई है कि 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हो गए। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, फुटपाथ पे अपनी मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं ये चीज़ें कैसे अफोर्ड करूँगा। मैं तो बच्चों को या तो गला दबा के मार दूँ या उनको जहर दे दूँ, मेरे पास यही ऑप्शन है, और इन बड़े बड़ों से मैं लड़ नहीं सकता। खवातीन का कहना है पहले घर का राशन 7,000 रुपए में आ जाता था, लेकिन अब तो बजट बिल्कुल ही आउट हो गया। 6-7 थाउजेंड में बजट हो जाता था, अभी तो 15 भी अबव कर गया, तो काफ़ी चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं मोस्टली ना। हम कहते हैं चलो जो जनरल आइटम है वही ले लें, लेकिन होना चाहिए थोड़ा सा ना, प्राइस लो होनी चाहिए। बड़े ही नहीं, बच्चे भी महंगाई से काफी मुतासिर नजर आ रहे हैं। पहले मैं 10 चॉकलेट्स लेती थी, अब मैं 10 के जगह 1 चॉकलेट्स लेती हूँ। अवाम ने हुकूमत के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद करते फौरी तौर पर महंगाई में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब कोयटा में हालिया महंगाई के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी के बाद सब्जी की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट देखिए।
आवाम पर पेट्रोल बम गिरने के असरात सामने आने लगे। क्वेटा के आवाम आटे दाल के नए भाव से परेशान नजर आने लगे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 5 से 10% तक का इजाफा हुआ तो आवाम का सब्र जवाब दे गया। 350 रुपये मटर हो गया है, आलू का रेट बढ़ गया है, क्या क्या चीज़ें नहीं जिसका रेट बढ़ गया। अभी जहर खावी हम लोग क्या करें, ऐसा समझो जहर का एक गोली दे हम लोग मर जाओ, उसमें बेहतरी है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंतखाबात से कबल किए गए वादे याद दिला दिए। 160 रुपए का चीनी मिल रहा है, आप अंदाजा करें लोग अपना घर बार चलाए। बाइक से तो हम लोग रह गए, पहले तो एक साइकिल था, अभी उसका भी पंचर लगाने का पैसे नहीं रह गए हमारे पास। खुरूदनी अशिया के साथ सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से हर तबका मुतासिर नजर आ रहा है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, क्वेटा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर खुर्रम राठौर की सऊदी अरब में बतौर सफ़ीर तैनाती की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक अमीर खुर्रम राठौर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे सऊदीया को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदीया के दौरान अमीर खुर्रम राठौर को कनाडा से रियाद बुलाया गया था। अमीर खुर्रम राठौर को पाक सऊदीया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमीर खुर्रम राठौर वजारत खारजा के कैरियर सफारतकार हैं और वो इससे कबल कनाडा में तैनात थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे सऊदी अरब में खास तौर पर कनाडा से रियाद बुलाया गया था और इस वक्त वो इस्लामाबाद में आला हुकाम से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं अपनी सऊदी अरब में तैनाती के हवाले से। वज़ीर आज़म ने अमीर खुर्रम राठौर की सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफीर के तौर पर तैनाती की मंजूरी दे दी है। इनका एग्रीमेंट सऊदी हुकूमत को भिजवाया गया। याद रहे कि इस वक्त मौजूदा सफीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को वापस बुलाया जा रहा है और अब उन्हें हंगरी में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर आपका। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास वीडियो लिंक के जरिए कुछ देर बाद होगा। PDM कौमी सलामती कमेटी मुश्तरका इजलास और ऐवान ज़ीरी के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लेगी। मुश्तरका इजलास के हवाले से PDM क़यादत आज के इजलास में मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली मुरतब करेगी। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM का जो सरबराही इजलास है वीडियो लिंक के जरिए वो शुरू हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान जो कि अपने आबाई इलाके में हैं वहाँ से वीडियो लिंक इजलास की सदारत कर रहे हैं और उस इजलास में मुस्लिम लीग की क़यादत शरीक है वीडियो लिंक के जरिए। उसके साथ साथ अवामी नेशनल पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई शरीक हैं, अख्तर जान मेंगल वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और उसके साथ साथ साजिद मीर, ओवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाव भी इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। दीगर रहनुमा भी वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और इस अहम तरीन मुशावरत में कौमी सलामती का जो इजलास पीर के रोज हो रहा है उस पर गुफ्त शनीद की जा रही है और जायजा लिया जा रहा है कि अपोजिशन किस हिकमत अमली के तहत इस अहम तरीन इजलास में जाएगी। इसके अलावा मुश्तरका इजलास जो कि 10 नवंबर को होना है उसके हवाले से भी अपोजिशन रहनुमा आज के इजलास में हिकमत अमली मुरतब करेंगे और कौमी असम्बली और सेनेट के सेशंस के दौरान महंगाई और इंतजार हैदरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, सिंध के वजीर मंसूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। खैरपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन में PTI को शिकस्त होगी। PTI लोकल और बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है। मुस्तकबिल में इमरान खान खुद मसला पैदा करके असम्बली से निकल जाएंगे। कहा, सिंध में 16,000 मुलाजमीन को निकाल दिया गया जिन्हें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 1993 के दौर में रखा गया था। इंशाल्लाह जब आप इन फ्यूचर देखेंगे कि इलेक्शन नील बटा नील होगी PTI और जिस तरह से PTI का असर मुझे नज़र आ रहा है, लोकल बॉडीज से भी भाग रही है, लाहौर की जनरल इलेक्शन से भी भाग रही है और इसी तरह इन फ्यूचर कोई न कोई खुद इमरान खान मसला क्रिएट करके असेंबली से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने दावा किया है कि पंजाब के सस्ते बाजारों में चीनी 90 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। वफाकी हुकूमत सिंध को चीनी देने के लिए तैयार है मगर सिंध हुकूमत चीनी के मामले पर वफाक से मदद लेने को तैयार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुजम्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत के पास अगले 22 दिन के लिए चीनी का स्टॉक मौजूद है।
चीनी की हमारे मुल्क में रोज़ाना की 15,000 टन की ज़रूरत है। 6,000 टन जैसे मैंने बताया कि हम आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, चाय वाय ये वो सारी चीज़ों में, उनके लिए चीनी बाज़ार में हुकूमत ने दस्तयाब की हुई है और वो है पंजाब हुकूमत ने सिर्फ की हुई है। और वहाँ पे पंजाब हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स में 85 रुपये किलो और सस्ते बाज़ार में 90 रुपये किलो के हिसाब से दस्तयाब है। पंजाब हुकूमत कल से केपी हुकूमत को भी जो है स्टॉक्स जारी कर देगी। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें, तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। और अवाम ने तर्जुमान वजारत खजाना मुज़म्मिल असलम के चीनी के रेट से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हुकूमत सिर्फ अवाम के साथ मजाक कर रही है। मुज़म्मिल असलम वो जगह ही बता दे जहां चीनी सस्ती मिल रही है। तर्जुमान जो कह रहे वो तो कभी कभी मजाक करता रहता है। मैंने सुबह खुद चीनी ली तो 150, कहीं पे 145 तक मिल सकता है, लेकिन 150 से कहीं भी चीनी कम नहीं मिल रही। इस हुकूमत के तर्जमानों ने और वज़ीरों ने हमेशा अवाम के साथ ऐसी मजाक किया है। तो हर वज़ीर ने, किसी ने कहा चीनी मत डालें, किसी ने कहा कि टमाटर मत खरीदें। आपको मेरे दरख्वास्त है मुज़म्मिल साहब, वो जिधर वो 90 रुपए का चीनी बिकती है वो चीनी का जगह ही बताए, या तो आपके घर के अंदर ये सारे चीनी रखी है, लोगों को 90 रुपए के बेचते हो। चीनी 150 रुपया किलो, पेट्रोल 150 रुपया लीटर, क्या करे कहा जाए। कल पर्सन पता नहीं किस दुनिया में रह रहा है, या तो हकीकत में तो 160 रुपए की चीनी मिलती है, पता नहीं उसको शायद कोई ज़ाती मिलो, वो 90 रुपए का बेच रहे हो। पाकिस्तान में तो 90 रुपए की नहीं मिल रही। अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का है तो हैरत होती है इस बात पे। हो सकता है अफगानिस्तान में हो। तो ये तो मतलब हर दिन मजाक वाली बात है, ठीक है ना। इनके मिनिस्टर मेरे ख्याल भंग पी के सोए रहते हैं, उनको मार्केट के रेटों का। आज़म इमरान खान ने नाजिम जोकियों के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से रब्ता करके कत्ल केस की तफसीलात मालूम की। इस मौके पर गवर्नर सिंध और PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान से विफाक की GIT बनाने का मुतालिबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मारखोर के शिकार के लिए रिकॉर्ड कीमत में लाइसेंस जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 4 हंटिंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनकी मालियत $5,75,000 से ज़ायद बनती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में मारखोर के शिकार की इजाज़त देने पर उनकी तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी देखी जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन्स के शौकीन अफराद के लिए एक शानदार खुशखबरी। एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की बेहतरीन ऑनलाइन ग्रॉसरी ऐप सर्विस से तो हम वाकिफ़ हैं ही, लेकिन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक एयरलिफ्ट ला रहा है पाकिस्तान की शानदार तरीन सेल, जिसमें मशहूर मोबाइल फ़ोन्स पे 25% से ज़ायद रियायत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मोबाइल 3 घंटे में आपको पहुंचा दिया जाएगा और साथ ही आपको 24 घंटे में वापस करने का ऑप्शन भी दस्तयाब है। एक बार फिर बताएं आपको, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन्स के शौकीन अफराद के लिए एक शानदार खुशखबरी है। एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की बेहतरीन ऑनलाइन ग्रॉसरी ऐप सर्विस से तो हम वाकिफ़ हैं ही, लेकिन 11 नवंबर से 18 नवंबर तक एयरलिफ्ट ला रहा है पाकिस्तान की शानदार तरीन सेल, जिसमें मशहूर मोबाइल फ़ोन्स पे 25% से ज़ायद रियायत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मोबाइल 3 घंटे में आपको पहुँचा दिया जाएगा और साथ ही आपको 24 घंटे में वापस करने का ऑप्शन भी दस्तयाब होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हुकूमत का नारा है कि सरसब्ज बनेगा पाकिस्तान। क्या ऐसा बनेगा सरसब्ज पाकिस्तान? इस्लामाबाद में कचरा जगह जगह फैलने लगा। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने लगे हैं। सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकली गैर मुल्की खातून पाकिस्तानियों का फैलाया हुआ कचरा चुनती रहीं और वॉक करती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।